नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी को फेस्टिवल की बहुत सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं कि ये फेस्टिवल आपके सभी के घरों में बहुत सारी खुशियां लेके आए। आज की जो वीडियो है बेसिकली एक्चुअली काफ़ी इंक्वायरी आ रही थी मेरे फ़ोन पे और मैसेजेस भी आ रहे थे बहुत सारे वीडियोज़ के ऊपर। हर वीडियो के ऊपर आपको रिप्लाई आता था कि वीआरवी के बारे में बताओ, वीआरएफ के बारे में बताओ। तो ये छोटी सी वीडियो है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है। तो वीआरवी के बारे में मैं आपको बहुत छोटे डिटेल में बताऊँगा आपको, लेकिन इतनी डिटेल इनफ रहेगी आपको एक वीआरवी की नॉलेज के लिए। सबसे पहली बात जो होती है, वीआरवी जो होता है, जैसे आपने देखा होगा बड़े प्लांट्स होते हैं, जैसे मॉल वगैरह होता है। तो मॉल में क्या होता है ना कि एक आउटडोर यूनिट सेपरेट बाहर रखा होता है और अलग अलग इंडोर यूनिट अंदर लगे होते हैं। मतलब पूरा सिंपल मैं आपको बताऊँ, आज के डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग भी हो गए हैं मिनी वीआरएफ। मिनी वीआरएफ घरों के यूज़ के लिए होता है। बेसिकली आप पूरे फ्लोर के लिए एक वीआरएफ लगाओ, मतलब पूरे फ्लोर के लिए सिर्फ एक आउटडोर यूनिट रहता है और उसमें अलग अलग इंडोर लग जाते हैं। कंपनी का बंदा सबसे पहले विजिट करता है वहाँ पे। पहले मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये वीआरवी जो होता है, वीआरएफ होता है, ये हम डील नहीं करते। इसमें कंपनी डायरेक्ट डील करती है, बिकॉज उसमें सेल्स और सर्विस दोनों चीज़ का पॉइंट आता है। इसमें सबसे बड़ी कंडीशन ये होती है कि अगर कंपनी इंस्टॉल करेगी तो कंपनी ऑन साइट वारंटी देगी। अगर आप किसी थर्ड पर्सन से इंस्टॉलेशन कराएंगे या परचेज करते हैं तो उसी पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूँगा कि आप हमेशा कंपनी से ही करवाइए ये काम, और इसमें हमेशा इंस्टॉलेशन कंपनी से ही कराइए, परचेजिंग इंस्टॉलेशन सब कुछ कंपनी से ही कराइए आप, ताकि इन फ्यूचर आपको सर्विस से रिलेटेड कभी परेशानी होना पड़ेगा। वीआरएफ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है इनिशियली कॉस्ट में भी, और आफ्टर से सर्विस भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है। बट अगर आप देखो तो उसके फायदे भी हैं। सबसे पहली बात कि वीआरवी जो आता है वो हॉट एंड कोल्ड के अंदर आता है और इन्वर्टर सीरीज में आता है। और वीआरवी का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, जैसे बहुत जगह देखा होगा आपने कि पूरे फ्लोर के लिए सबसे पहले कंपनी का बंदा घर पे विजिट करता है। मान लो उसने कैलकुलेट करा पूरे रूम का जो हीट लोड है वो 10 HP है। एक HP का जो कैलकुलेशन होता है वो पौने टन होता है, मतलब पौने टन इज इक्वल टू 1 HP। तो आपके पूरे घर का लोड मान लो अगर 10 HP की रिक्वायरमेंट है, मतलब 10 HP की रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से जो मशीन का लोड होगा, जो मशीन बनेगी, आउटडोर यूनिट एक लगेगा 10 HP का, उसमें अलग अलग इंडोर लग जाएंगे। मान लो 10 टन का आउटडोर हो गया, एग्जाम्पल 10 टन का आउटडोर हो गया। इसके हिसाब से हम एक एक टन के चाहे तो 5 मशीन लगा दें, चाहे 10 मशीन में लगा दें। जैसे मान लीजिए मैं हिताची की बात करता हूँ, अभी मेरे पास हिताची का इलेक्ट्रिशियन पड़ा हुआ है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से इलेक्ट्रिशियन आता है। इसमें आप अगर 3 HP या 4 HP लेते हो, सिंपल सी चीज़ है, इसमें अगर आप 3 HP या 4 HP लेते हो तो इसमें आप 2 से 4 यूनिट कनेक्ट कर पाते हो। ये आप देख सकते हो क्वांटिटी 2 to 4 इंडोर यूनिट कनेक्ट हो सकते हैं इसमें। अगर आप इसी में अगर आप इससे ज़्यादा जाते हो, सॉरी 3 HP में आपको 2 से 4 यूनिट कनेक्ट कर सकते हो, 4 HP में 2 से 5 यूनिट कनेक्ट कर सकते हो, 5 और 6 HP में 2 से 6 यूनिट कनेक्ट कर सकते हैं हम। इसी तरीके से होता है। मान लो अगर 10 HP है, सिंपल अगर 10 HP में 2 से 10 यूनिट कनेक्ट हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है ये है, मान लो अगर 10 टन का आउटडोर आपके वहाँ पे लगा हुआ है तो आप एक एक टन के 10 इंडोर भी लगा सकते हो, 2 टन के 5 इंडोर भी लगा सकते हो। जो आपके रूम्स की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंग, आपकी जो रिक्वायरमेंट है आप उतने टन के इंडोर लगा दो वहाँ पे। किसी रूम में 2 टन की भी जरूरत हो सकती है, किसी रूम में 1.5 टन की भी जरूरत हो सकती है, और किसी रूम में 1 टन की भी जरूरत हो सकती है। तो जहाँ जितने टन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पे आप उतने टन की मशीन लगा सकते हो। आप इसमें आप चाहो तो 2 टन से ज़्यादा 3 टन या 2.5 टन भी लगाना चाहो तो वो भी ऑप्शन होता है इसमें। और सबसे बड़ी बात खासियत क्या होती है, इसमें आपको चारों तरीके के ऑप्शन आते हैं। जितने हमारे एयर कंडीशन लाइन में आते हैं ना, विंडो एसी को छोड़ के, वो सारे इसमें आप लगा सकते हो। स्प्लिट एसी आप इसमें लगा सकते हो, 1 वे कैसेट आप इसमें लगा सकते हो, 4 वे कैसेट आप इसमें लगा सकते हो, 2 वे कैसेट आप इसमें लगा सकते हो, ऑलमोस्ट ऑल दो डक्टेबल यूनिट भी आप इसमें लगा सकते हो। जो मिनी कंसील्ड यूनिट आते हैं 1.5 टन और 2 टन वाले, इसमें भी आप इसमें इंडोर लगा सकते हो। तो जो आपकी चॉइस के हिसाब से, जो आपको पसंद हो आप इंडोर आप वो लगा सकते हो। जो आपके रूम की लुक को एनहांस करता है आप वो इंडोर उसमें लगा दो। घर की लुक भी बहुत अच्छी हो जाती है, परफॉर्मेंस भी मशीन की बहुत बढ़िया रहेगी, सब कुछ बहुत बढ़िया रहता है वीआरवी में। बस थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है। अगर मैं आपको अप्रॉक्सीमेटली कॉस्टिंग की बात बताऊं तो 1 HP का जो इंस्टॉलेशन, पाइपिंग इंस्टॉलेशन, एवरीथिंग जो कॉस्ट आता है, अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो आप अराउंड 65 to 70,000 रुपीज़ आता है 1 HP की कॉस्ट। मतलब पौने टन का एसी आपको 70,000 रुपीज़ के अराउंड कॉस्ट करने वाला है। तो इसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपके घर को इस चीज़ की नीड है या आपको इस चीज़ की नीड है या नहीं है। और इसमें दूसरी चीज़, अगर आपके वहाँ पे पाइपिंग पहले से हो रखी है, जैसे आज की डेट में क्या होता है ना, बिल्डर जैसे फ्लोर बना के देते हैं या जो भी बनवाते हैं तो पाइपिंग पहले से डलवाते हैं हर एसी की, चाहे वो मतलब 1.5 टन लगनी है 2 टन लगनी है, उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है पाइपिंग अंडरग्राउंड करवाते हैं, ताकि बाहर से दिखेगा तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो ये वीआरवी जो सिस्टम है ना, ये पुरानी पाइपिंग में नहीं चलता। इसमें एक सिंगल पाइप चलती है इस तरीके से, मैं इसका डिज़ाइन भी दिखाता हूँ आपको। सिंगल पाइप चलती है। मान लो ड्राइंग रूम से बाहर से पाइप आया अंदर, एक कनेक्शन ड्राइंग रूम में छोड़ दिया,
उस वही पाइप सेम आगे वहाँ जहाँ पे छोड़ेगा वहाँ पे वाई जॉइंट लगेगा, एक कनेक्शन वहाँ पे चला जाएगा रूम में, वही लाइन आगे चलेगी। फिर आगे मान लो आपका दूसरा रूम में फर्स्ट बेडरूम आता है, वहाँ पे आपका वाई जॉइंट लगेगा, एक कनेक्शन रूम में चला जाएगा, फिर वही लाइन आगे चलती है। तो वो सिंगल लाइन ही घूमती रहती है, जहाँ जहाँ पे इंडोर लगने की जरूरत होती है वहाँ पे वाई जॉइंट लगता है, उसके हिसाब से वहाँ पे इंडोर लग जाएगा उस तरीके से। तो कहीं अगर आपने पाइपिंग पहले से करा रखी है तो फिर वीआरवी आपके लिए नहीं बना हुआ है। जहाँ पे भी आपने प्री प्लान करना है, मतलब इन फ्यूचर आप प्लानिंग कर रहे हो वीआरवी लगाने का, तो वहाँ पे आप स्टार्टिंग से ही आप वीआरवी को कंसिडर कर सकते हो। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि तोड़ फोड़ करें, ज़्यादा खर्चा करें, तो मेरे हिसाब से तो वो वर्थ नहीं है। बाकी अगर आप कराना चाहो तो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपके पैसे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी जो अभी जैसे फेस्टिवल ऑफर हमने निकाला हुआ है, जो अगर आप हमारे यहाँ से मित्सुबिशी हैवी का कोई सा भी यूनिट परचेज करते हो, ये प्राइस लिस्ट है इसकी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें फ्लैट हम 19% डिस्काउंट दे रहे हैं, कोई क्वेश्चन आस्क नहीं है, और सीधा फ्लैट 19% डिस्काउंट है। वैसे हम ये जो 19% देते हैं ये हम क्वांटिटी के ऊपर देते हैं, मतलब मिनिमम 5 मशीनें होती हैं या इससे ज़्यादा होंगी तो हम 19% डिस्काउंट देते हैं। मान लो अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, 1 टन की मशीन जो 1.1 टन 2 स्टार नॉन इन्वर्टर आता है, जिसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है, जो कि प्राइस है 49,000 रुपीज़ एमआरपी है इसकी, और इसकी जो कॉस्टिंग पड़ती है वो आपको 39,700 रुपीज़ पड़ती है। तो इसी तरीके से अगर हम 1.6 टन के ऊपर जाते हो, जो कि सबसे ज़्यादा इनका हॉट सेलिंग मॉडल है, 1.6 टन जो आता है 3 स्टार रेटिंग, इसमें 2 मॉडल आते हैं, R32 और R410। जो R32 वाला मॉडल है उसकी एमआरपी है 65,000 रुपीज़, इसकी कॉस्टिंग 63,000 रुपीज़, इसकी कॉस्टिंग आपको 51,000 रुपीज़ पड़ती है। और जो R410 वाला मॉडल है, जिसका मॉडल नंबर है SRK20 CSS, इसकी एमआरपी है 65,000 रुपीज़ और इसकी कॉस्टिंग आपको 52,650 पड़ती है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मैं 2 टन का भी एग्जांपल देता हूँ, 2 टन का जो आता है SRK24 YVS SRK24 CW मॉडल आता है, जो कि 1.95 टन होता है, 2 स्टार रेटिंग होता है ये। इसकी जो एमआरपी है वो 73,000 रुपीज़ है और इसकी कॉस्टिंग आपको पड़ती है 59,200 रुपीज़। मतलब जो भी मॉडल है, चाहे वो इन्वर्टर है चाहे वो नॉन इन्वर्टर है, सारे मॉडल पे फ्लैट 19% डिस्काउंट है करंट एमआरपी पे। आपको हमारे पास से कोई पुराना मॉडल नहीं मिलेगा, कोई 2022 मॉडल नहीं मिलेगा, सारे करंट ईयर के 2023 सीरीज के ही मॉडल मिलेंगे। प्लस अगर आप दिवाली तक हमसे परचेज करते हो तो हम आपको इसके साथ में, मान लो 1.5 टन का जो एसी होता है, 1 टन और 1.5 टन दोनों में 4 kV का स्टेबलर लगता है, वो हम आपको फ्लैट ट्रिपल लाइन में कॉस्ट देंगे। 999 रुपये उसकी कॉस्टिंग होगी। और 1 टन और 1.5 टन 1.6 टन तक वो सफिशिएंट है, आराम से काम करता है। अगर आप 2 टन का एसी परचेज करते हो, 2 टन के एसी के लिए आपको 1800 रुपीज़ स्टेबलर का पे करना पड़ता है, जो कि हम जनरली जो 4 kV का स्टेबलर होता है जो 1.5 टन और 1 टन में लगता है, वो हम 2000 से 2500 हम सेल करते हैं। और 5 kV का जो होता है वो 2800 से 3200 हम सेल करते हैं। तो जो 5 kV का है 2 टन के लिए वो आपको 1800 रुपीज़ कॉस्ट करता है, और जो 4 kV का है 1.5 टन और 1 टन 1.6 टन तक के लिए वो आपको 999 कॉस्ट करता है। तो आप ये भी ऑफर उठा सकते हैं। तो ये ऑफर हमारी तरफ से चल रहा है दिवाली के लिए, आप सभी के लिए। तो अगर आपकी कोई भी प्लानिंग है एयर कंडीशन से रिलेटेड, आप प्राइस भी चेक कर सकते हो हमारा, बाकी सारी चीज़ें भी कंपेयर कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे प्राइस भी बहुत रीजनेबल होता है और कॉस्टिंग भी बहुत रीजनेबल है। प्लस हमारे यहाँ पे सर्विस के लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इन फ्यूचर कभी भी कोई दिक्कत आती है तो आप कंपनी के बजाय हमारे यहाँ भी फ़ोन कर सकते हो, हम पूरी हेल्प करते हैं आपकी सर्विस से रिलेटेड, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे आपको। तो आज का जो वीडियो था बस इसी के बारे में था, मिनी वीआरवी के बारे में था, जो कि मिनी वीआरवी आता है घरों के लिए होता है, और वीआरएफ होता है, वीआरवी कह सकते हो आप उसको, वो मॉल्स वगैरह के लिए होता है। जैसे मॉल के अंदर क्या होता है, एक आउटडोर लग गया, बाहर अलग अलग इंडोर लग गए। और इसमें सबसे बड़ी खासियत क्या होती है वीआरवी की ना, मैं ये बताना भूल गया था, इसमें सबसे बड़ी खासियत होती है कि मान लो 10 टन का आउटडोर लगा हुआ है आपके घर पे और 1 टन की मशीन चल रही है ना, तो सिर्फ वो 1 टन की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, ना कि पूरा 10 टन की। तो ये वीआरवी की खासियत होती है। इसलिए आप ज़्यादातर जगह जो आज के डेट में ना, जैसे मॉल वगैरह में जाते हो तो आपको मैक्सिमम जगह आपको वीआरवी मिलता है। पहले डक्टेबल बहुत ज़्यादा चलते थे, आपने देखा होगा, जाली सी लगी होती थी, उस पर से हवा आती थी। नॉर्मल डक्टेबल एसी होते थे पहले, वो ज़्यादा चलते थे, बट अब वो आउटडेटेड हो गए हैं। अब जो चलते हैं वो वीआरवी ज़्यादा चलते हैं, बिकॉज इसमें 2 चीज़ें होती है, हॉट एंड कोल्ड भी आ जाता है, प्लस आपको वीआरवी में स्पेस एक्स्ट्रा नहीं रहता, एक ही सेपरेट आउटडोर लग जाता है, प्लस इंडोर अलग अलग लग जाते हैं, तो बेनिफिशियल है। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। मान लो जितने टन की रिक्वायरमेंट होगी उतने टन की इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। अब यही नॉर्मल डक्टेबल अगर मान लो वहाँ पे 10 टन का लगा हुआ है, तो वो जितने बार चलेगा वो 10 टन के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा। तो ये चीज़ रहती है, इसलिए वीआरवी थोड़ा ज़्यादा सक्सेसफुल है, और आज के डेट में ट्रेंडिंग भी यही है, और सबसे ज़्यादा यही चलता है कमर्शियल पर्पज़ के लिए, अगर मैं आपको बताऊँ तो आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से। थैंक यू सो मच, हैप्पी दिवाली इन एडवांस, थैंक यू।